इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब हमें कुछ ऐसे टिप्स पता चलते हैं जिन्हें यूज़ जब हम करते हैं अपनी लाइफ में तो हमारे टाइम और समय की बचत होती है, तो दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला किचन कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आपके लिए कुछ ऐसे इजी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिन्हें अगर अपनी लाइफ में हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो टिप नंबर 1 है, अक्सर क्या होता है हमारे कभी कभार विंटर्स में या अदर सीज़न में भी होंठ और हाथ जो हैं वो फटने लगते हैं। तो उसके लिए देखिए, ओल्ड इज़ गोल्ड जैसे सभी लोग कहते हैं, ये एक बोरोलिन की क्रीम है। ये बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, मम्मी पापा भी इसे यूज़ करते थे। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको बस रात को लगा के लिप्स में, हाथ में, पैरों में लगा के रात को सो जाइए और फिर इसका इफ़ेक्ट देखिए। ये मैजिकल काम करती है। प्राइस में भी बहुत सस्ती है, 35 से 36 रुपए की ये ट्यूब आती है। तो बहुत ही एक कहेंगे कि सस्ते में बहुत अच्छा जो है, ये बहुत अच्छा काम करती है। एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। लिप्स में, हाथों में, पैरों में अगर आपके फट रहे हैं तो आप इसे रात को लगा के सो जाइए। डेली 3-4 दिन में ही आपको इतना फ़र्क लगेगा कि जो महंगी से महंगी क्रीम भी नहीं कर रही है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो सोचा आज आपको भी बताती हूँ। तो चलिए, इसी तरह टिप नंबर 2 भी एक ट्राइड एंड टेस्टेड है जो मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ। देखिए क्या होता है, आजकल खांसी जुकाम तो बहुत नॉर्मल बात हो गई है, तो खांसी के लिए जनरली हम कफ सिरप लेते हैं। लेकिन कितना तो कफ सिरप लें, कफ सिरप लेने की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। ये है एक बीटाडिन गार्गल वाला, इसमें नीचे मैंने आपको दिखा दिया, नीचे मेंशन है बीटाडिन गार्गल। तो आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है और ये होता है गार्गलिंग के लिए। एक्चुअली जब खांसी होती है, गले में दर्द होता है, तो बेसिकली जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो हमारे गले में रहते हैं। तो उसे किल करने के लिए हल्का सा गुनगुना पानी कीजिए एक गिलास में, इसे आधा ढक्कन आप डाल दीजिए और उससे आप गार्गल कीजिए। तो आपको देखेगा दिन में 2-3 बार इससे गार्गल करना होता है और एकदम बहुत ज़्यादा खांसी में, गले दर्द में आराम हो जाता है, क्योंकि ये जो है बैक्टीरिया को किल कर देता है, वायरसेस को किल कर देता है। इसके बारे में आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कई बार मैंने देखा है लोग खांसी की दवाइयाँ, गले दर्द की दवाइयों पे दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन गार्गलिंग हो गया और स्टीम लेना हो गया, इसके बारे में वो जानते ही नहीं है, जबकि ये सभी चीज़ें भी उससे भी, दवाई से भी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए, टिप नंबर 3 है, जब भी हम लेडीज़ किचन में काम करते हैं और इस तरह से जो हमने ये रिंग पहनी होती हैं, इसके डिज़ाइन में जो है, अगर हम आटा गूँथ रहे हैं तो इसमें जो है रिंग्स में आटा जो है अंदर चला जाता है। तो उसके लिए हम कई बार क्या करते हैं, रिंग्स को निकाल के इस तरह किचन में कहीं रख देते हैं, जो कि बहुत रिस्की भी होता है। कई बार हम भूल जाते हैं या फिर इधर उधर गुम जाती हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका लेके आई हूँ। आपको लेना है इस तरह से ये ज्वेलरी पर्स और इसमें डबल साइडेड टेप लेके जहाँ भी आप अपने किचन टाल को हैंग करते हैं उसके पीछे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। इससे होगा क्या, देखिए ये पर्स दिखेगा भी नहीं और जब आप किचन में काम कर रहे हैं उस समय अपनी रिंग्स इसमें रख दीजिए और बाद में आप निकाल भी सकते हैं और ये पीछे से दिखेगा भी नहीं। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई आए, जैसे बच्चे आए, अगर हम इसे खुले में कहीं भी चिपका देंगे ऐसे यहाँ पर, तो होगा क्या, बच्चों ने देखा, बच्चे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है, ये छुपा हुआ है, कोई नहीं देख रहा है कि यहाँ पर क्या है, तो ये बड़े आराम से हमारा जो है सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो चलिए, नेक्स्ट टिप है, इस तरह सॉक्स को लेके, अब समर्स स्टार्ट हो गए हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो सॉक्स में कुछ लोगों को क्या दिक्कत होती है कि पैरों में पसीना बहुत आता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं, दिन भर तो स्वेटिंग होती है पैरों में और स्मेल भी आने लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सॉक्स में थोड़ा सा जो भी आप टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं वो आप डाल दीजिए और फिर बच्चों को पहनाइए, हस्बैंड को पहनाइए। यकीन मानिए, बिल्कुल भी स्वेट में काफ़ी कमी आ जाएगी और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जो टेल्कम पाउडर की खुशबू है वो ही अच्छे से पैरों में आएगी। तो टिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है, इस तरह से कई बार क्या होता है, इस तरह से छोटे टिफ़िन होते हैं, इसमें हम बच्चों को कुछ भी खाना या जो है फ्रूट्स देते हैं, तो उसके अंदर जो स्पून और फॉर्क रखने की जगह ही नहीं होती है। तो अगर आप इसी डायरेक्ट ऐसे ही बैग में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। इससे जो है उसमें उसे गंदे होने के चांसेस रहते हैं, बैक्टीरिया आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा लेना है और उसके आगे के पार्ट को, स्पून या फॉर्क के आगे के पार्ट को इस तरह से अच्छे से कवर कर लेना है। इससे क्या होगा, ये देखिए ये अच्छे से कवर हो गया। अब आप इसको बैग में कहीं भी रखिए
और जब बच्चों को खाना होगा ये एल्युमिनियम फॉइल हटाएंगे और बच्चे खा लेंगे, तो क्या होगा कि बच्चों की जो है बैक्टीरिया कुछ भी उनके जो है अंदर नहीं जाएंगे। और अगर आपको लगे कि ये कहीं इधर उधर ना एक बॉक्स का उसमें अच्छे से फिक्स रहे, तो इस तरह से आप रबड़ भी उसमें अच्छे से फिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए ये उसमें अच्छे से अब पैक भी हो गया है। तो है ना एक कमाल की टिप। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है ये देखिए टिश्यू पेपर को लेकर। टिश्यू पेपर क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार घर में गेस्ट आ जाते हैं और अगर आप हमारे पास टिश्यू होल्डर ना हो तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से कुछ टिश्यू निकालिए, 10-12 टिश्यू निकाल दीजिए, उसको इस तरह से फोल्ड करके अपने किसी भी पुराने या नए कांच के ग्लास में रख लीजिए और ये आपका बहुत अच्छा टिश्यू होल्डर बन गया है। इसको आप टेबल पे रखिए, बहुत अच्छा लगता है देखने में। डायरेक्ट अगर आप यूं ही टिश्यू का पेपर रखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो नेक्स्ट टिप है ये जो हरी मिर्च आती है ना सब्जी के साथ भैया फ्री में दे देते हैं, उसको लेके हम क्या करते हैं, जितनी यूज़ में आई बाकी हम फेंक देते हैं। तो उसको फेंकना नहीं है, जितनी आपको हरी मिर्च चाहिए उतनी रखिए, बाकी आप इस तरह खुले में प्लेट में रख लीजिए। खुले में, कोई धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा किचन में एक प्लेट में रख देती हूँ और इस तरह से एक ये पेपर क्लॉथ बैग है, पॉलीथीन नहीं है, उसमें मैंने रख देती हूँ। उससे होता क्या है, इसमें एयर पास होती रहती है और ये इसके अंदर भी हल्के हल्के अच्छे से सूख जाते हैं। और जब ये सूख गए तो मैं इस तरह पाउडर बना लेती हूँ। तो मुझे मिर्च का पाउडर लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब्ज़ी के साथ डेली ही इस तरह से हरी मिर्च आ जाती है और मैं उनका इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। और ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।